तो चलो शुरू करते हैं। और इस वीडियो में आपको जो मैंने क्वेश्चन वर्ड दिए थे पिछली वीडियो में उसके प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस लेके आया हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। बाकी इनके इंग्लिश तो हम सीखेंगे ही आगे चल के, ठीक है। फिर भी मैं क्वेश्चन वर्ड का जो होते हैं ना, जो दिए थे, उसका एक आइडिया आ जाए कि उनका यूज कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम देखते हैं वर्ड का यूज। वर्ड का मतलब तो आपको पता ही होगा क्या होता है, ठीक है। तो इसको कैसे बोल सकते हैं, आप क्या चाहते हो, तो कैसे बोलेंगे, व्हाट डू यू वांट, ठीक है। आपका क्या नाम है, तो व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। आपको पता ही होगा कि क्वेश्चन मार्क के एंड में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, ठीक है। इस तरीके से, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे वो हिंदी का हो, है ना। और जैसे ये हो गया, आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, आप कितने बजे, अभी कितने बजे हैं, तो व्हाट टाइम इज इट, ठीक है। और क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, ठीक है। आपको क्या पसंद है, व्हाट डू यू लाइक, मुझे क्या करना चाहिए, तो व्हाट शुड आई डू, क्या करना चाहिए यानी कि व्हाट शुड आई डू। इस तरीके से यह क्या है, व्हाट इज दिस, ठीक है। आप कल क्या करेंगे, तो व्हाट विल यू डू टुमारो, है ना। आपको क्या खुश करता है, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, यानी कि खुश करने को कैसे बोलते हैं, कैसे बनाएंगे, मेक की हेल्प से बनाएंगे, कैसे, जो आपको खुशी देता है, बनाता है, ठीक है। इस तरीके से व्हाट मेक्स यू हैप्पी। वैन का मतलब कब होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। इसको कैसे यूज करेंगे, आप कब आओगे, है ना, वैन विल यू कम, आप कब जाओगे, वैन विल यू गो, आप कब खाओगे, वैन विल यू ईट। इस तरीके से आप बहुत सारे मल्टीपल बना सकते हो। क्लास कब शुरू होती है, तो वैन डज द क्लास स्टार्ट, ठीक है ना। ये रूल हम आपको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे कि कैसे यूज करते हैं, ठीक है। फिलहाल क्या समझ रहे हैं, वैन मतलब होता है कब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, ये डिनोट करती है कि प्रेजेंट का है, ठीक है ना। प्रेजेंट मतलब कब शुरू होती है, डेली में बात हो रही है, द क्लास स्टार्ट, ठीक है। वेयर मतलब आपको पता होगा कहाँ होता है, इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, आप कहाँ जा रहे हो, तो वेयर आर यू गोइंग, मेरा बैग कहाँ है, तो वेयर इज माई बैग। विच मतलब होता है कौन सी या कौन सा, आपको पता होगा आपको कौन सा रंग पसंद है, तो विच कलर डू यू लाइक, विच तुम्हारी कौन सी बुक है, तो विच बुक डू, विच बुक्स ऑफ योर्स, ऐसे करके बोल देते हैं, ठीक है। कौन ये है तो कौन सी किताब है, विच बुक्स इज योर, है ना। ऐसे हु मतलब कौन, आपको पता होगा इसका मतलब, इसको कैसे बोलेंगे, मुझे कौन कॉल कर रहा है, तो हु इज कॉलिंग मी, मुझे कौन डांट रहा है, तो हु इज स्कोल्डिंग मी, ठीक है ना। मुझे कौन पढ़ा रहा है, हु इज टीचिंग मी, मैं, मुझे कौन बुला रहा है ना। इस तरीके से हम बना सकते हैं। और ये रहा, इसे किसने बताया, यानी कि का मतलब क्या होता है, कौन, और किसने भी होता है, ठीक है ना। इसे किसने बताया था, हु मेड दिस, इसे किसने बनाया, सॉरी, है ना, हु मेड दिस, इसे किसने तोड़ा, हु ब्रेक दिस, या हु, इसे किसने खराब किया, हु इज डैमेज। इस तरीके से आपको यूज कर सकते हैं। हु मतलब होता है किसे या किसको, इस तरीके से यूज कर सकते हैं, है ना। आप किससे मिले, तो whom did you meet, आप किससे मिले, आपने किसको कहा, whom did you said। इस तरीके से आपने किससे किताब मांगी, तो whom आपने किससे किताब मांगी, है ना, तो whom you book, इस तरीके से। और ये रहा, क्या है, whom, और इसके से बोलो मुझे कॉल करना चाहिए, तो whom should I call, है ना। और हुज मतलब किसका, आपको पता होना चाहिए, यह फोन किसका है, तो हुज फोन इज दिस। और यह आइडिया किसका था, यानी कि हुज आइडिया वाज दिस, यह आइडिया किसका था, यह पेन किसका था, तो हुज पेन वाज दिस, है ना। इस तरीके से। वाई मतलब क्यों, आप देर से क्यों हो, आप देर से क्यों आए हो, मतलब ऐसा आप इतना लेट क्यों हो, तो ऐसे बोलो वाई आर यू लेट। आप दुखी क्यों हो, तो वाई आर यू सैड,
आप दुखी क्यों हो, आप नाराज क्यों हो, आप परेशान क्यों हो, आप भूखे क्यों हो, आप दौड़ते क्यों हो, आप इस तरीके से आप इस बना सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड का। हाउ मतलब यूज कर सकते हैं। आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, वे कैसे हैं, यह कैसे हैं, हमारे अपने, आपने यह कैसे किया, हाउ डिड यू डू दिस, आपने यह कैसे किया, उसने यह कैसे किया, और यह काम कैसे हुआ। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। हाउ मच को मैंने आपको बताया था कि इसको हम वजन करने वाली चीज़ों में यूज करते हैं, तोलने वगैरह में, है ना। जैसे यह पेन कितने का है, हाउ मच इज दिस पेन, और ये हो गया आप कितना पानी पीते हो, तो हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। हाउ मैनी जिन्हें काउंट करा जाता है, गिनते हैं, उन चीज़ों को कैसे बोलते हैं, मैनी लगाकर बात करते हैं, ठीक है। ये है कितने छात्र हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट आर हियर, यानी इस क्लास में कितने छात्र हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट आर हियर, कितने छात्र आज स्कूल में आए हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट आर कम इन स्कूल, ठीक है ना। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, हाउ मैनी डेज इन अ वीक, हाउ मैनी डेज इन अ वीक, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, कितने साल होते हैं। इस तरीके से हाउ मैनी यूज़ करके हम बहुत सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं। इस स्कूल में कितने कमरे हैं, कितने टीचर हैं, कितने छात्र हैं, तुम्हारे बैग में कितनी किताबें हैं, है ना। हाउ मच बुक इन, हाउ मैनी बुक्स इन योर बैग्स, ऐसे करके हम बहुत सारी। और एक ये है हाउ लॉन्ग, इसको हम समय बताने के लिए यूज करते हैं, कितनी देर से क्या हो रहा है, ठीक है ना। इतने, इसमें कितना समय लगेगा, है ना। हाउ लॉन्ग विल टेक टाइम, हाउ विल लॉन्ग मतलब आप ऐसे यूज कर सकते हैं, कितना समय लगेगा, हाउ विल इट टेक टाइम। इसमें आगे और भी चीज़ें जोड़ सकते हैं, जैसे हाउ विल इट टेक टाइम टू गो टू होम, है ना, वी गो टू होम, इसमें कितना समय लगेगा। हाउ लॉन्ग विल टेक टाइम वी रीच टू होम, यानी हमें पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। उसके बाद हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, आप यहाँ कितने समय से हो, है ना। इसको कैसे बोलेंगे, बीन हियर, यानी कि आप यहाँ पर हो, फिर कब से हो। और हाउ फॉर मतलब कितनी दूर, डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम हाउ फॉर लगाएंगे। जैसे स्टेशन कितनी दूर है, हाउ फॉर इज द स्टेशन। और जैसे आपको बोलना हो आप कितनी दूर दौड़ सकते हो, तो हाउ फॉर कैन यू रन। या तुम्हारा मित्र कितनी दूर तक दौड़ सकता है, हाउ योर फ्रेंड फॉर कैन रन, हाउ फार योर हाउ फार कैन योर फ्रेंड रन, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद हाउ ओल्ड, ये उम्र के लिए होता है, आप इसको ऐसे यूज करते हैं, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है, हाउ ओल्ड और हाउ ओल्ड इज दिस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है ना। ये आपकी बाइक कितनी पुरानी है, हाउ ओल्ड इज योर बाइक। और बहुत सारी चीज़ें, हाउ हाउ ओल्ड इज दिस माउंटेन। इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। ऐसे हाउ फन, है ना, इसको मैंने आपको बताया था, हाउ फन को यूज़ कब करते हैं, जब काउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत सारी, आप कितनी बार व्यायाम करते हो, तो हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज, हाउ ऑफन डू यू ट्रैवल, आप कितनी बार यात्रा कर सकते हो। हाउ सून, ये समय की जल्दी दर्शाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। आप कितनी जल्दी लौटोगे समय में, है ना, कितनी। तो हाउ सून विल यू रिटर्न, आप कितनी जल्दी लौटोगे, आप कितनी जल्दी जाओगे, आप कितनी जल्दी खाना खाओगे, आप कितनी जल्दी दौड़ोगे, आप कितनी जल्दी सफल होगे, है ना। हाउ सून कैन बी स्टार्ट, हम कितनी जल्दी शुरू कर सकते हैं। कैन का मतलब होता है हम कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये हाउ कम, ये तो आपको पता ही होगा, आप बहुत देर से, आप देर से कैसे, है ना। तो हाउ कम यू आर लेट, हाउ कम ही नो, उसे कैसे पता, हाउ कम ही नो, है ना। हाउ कम यानी कि कैसे, उसे कैसे पता लगा। और हाउ अबाउट को आप कैसे यूज कर सकते हो, बाहर चलने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए, है ना। चाय पीने का समय, हाउ अबाउट सम टी, चाय पीने का क्या, किसी चीज़ में बारे में जानना हो तब यूज करते हैं हाउ अबाउट, ठीक है ना। वट एवर, जो भी पसंद हो करो,
डू वॉट एवर यू लाइक, वॉट एवर हैपन स्टे काम, इस तरीके से व्हेन एवर, विच एवर का भी यूज कर सकते हो, विच एवर का भी यूज करते हैं, तुम जहाँ भी जाओ मैं साथ चलूँगा, आई विल फॉलो यू विच एवर यू गो। ठीक है ना, इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस को यूज कर सकते हो। अगले वीडियो में आपको और सेंटेंस ला के दूंगा। ठीक है, ये हाउ एवर है, इसको जब कभी भी यूज करना हो, ठीक है ना, उसके लिए यूज करते हैं। इसे जैसे चाहे करो, डू इट हाउ एवर यू वॉन्ट। ठीक है ना, जैसे आपको करना है वैसे आप कर सकते हो। और ये चाहे जितना मुश्किल हो कोशिश करो, हाउ एवर हार्ड इट इज ट्राई। तो उम्मीद है आपको ये सेंटेंस पसंद आए होंगे। अगली वीडियो में आपको और बहुत सारे सेंटेंस लेके आऊँगा, और एक बार जब हम इनके स्ट्रक्चर सीख जाएंगे कि ये बन कैसे रहे हैं, तब आपको और मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो इतना तो ठीक है। आगे अब मैं आपको क्या करूँगा, इनके स्ट्रक्चर इनको सिखाने की तैयारी करता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन वर्ड को ध्यान रखो और इनकी हिंदी क्या है, इन दोनों को रिलेट करके याद करो, और हो सके तो इसका एक आध एग्जाम्पल जरूर प्रैक्टिस करना। किसी से पूछते समय, बात करते समय आपको इनका तो मतलब पता चल ही जाए। सेंटेंस भले ही पता ना चले, लेकिन इनका मतलब, क्वेश्चन वर्ड का तो मतलब पता ही होना चाहिए आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।